हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर आप सभी का एसएससी स्पेशल के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1D पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो परिमेय संख्या दी रहेगी आपको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। ठीक है, मतलब आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि यह शांत है या फिर अशांत है। तो इसको क्वेश्चन देखिए हम लगाएंगे कैसे, यह शांत है या अशांत है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 17 और यहाँ पर जो हर आपका 8 दिया है ना, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले इसका। तो 2 से हम करेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, फिर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है ना, 1 2 3 बार है। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 की घात 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप लिख सकते हैं तो हम इसको बोलेंगे कि 17/8 जो है यह आपका शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे क्यों, आपने इसको कैसे डिफाइन कर दिया कि अब शांत परिमेय संख्या है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जरा उसको आप पहले समझ लीजिए। जब आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको समझना यह है कि जब हर में, यानी कि जो हर का वैल्यू होना चाहिए वह या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या फिर 2 का कोई घात हो और 5 का कोई घात हो। यानी हर में जो आपका वैल्यू होना चाहिए वह या तो 2 होना चाहिए, या 2 की कोई घात होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 5 होना चाहिए, या 5 का कोई घात होना चाहिए, या फिर 2 और 5 एक साथ आ जाए, या उसका कोई घात होना चाहिए। अगर इस तरह से आपको हर में वैल्यू दिखता है तो जो आपका परिमेय संख्या दिया रहेगा वह आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। 15/1600 दिया है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 15/1600 इस तरह से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब चलिए इसको हम करके लगाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 2 8 16, तो हो जाएगा 800। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 100। इस तरह से होगा। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, यह 5 से होगा 5 और ये हो गया 5 एकम 5। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना यह है कि 1600 को जब हमने 2 और 5 से विभाजित किया है तो 2 कितनी बार आया है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 बार, यानी 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है। तो लिख देंगे यहाँ पर 15/2 की घात 6 गुणे 5 का गुणा कितनी बार है, 2 बार है। 5 का गुणा कितनी बार है, 2 बार है। इस तरह से हो गया। इस तरह से आप कर लेंगे क्वेश्चन में। तो आप जरा देखिए यहाँ पर मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी परिमेय संख्या जो है वह शांत तभी होगा जब उसके हर का जो वैल्यू होना चाहिए वह या तो 2 आए केवल, या तो केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 एक साथ आ जाए, वो भी घात के रूप में, या केवल अकेले आ जाए। अगर इस तरह से वैल्यू होता है तो यह संख्या जो होती है क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई और उसके बाद क्या हो जाएगी, शांत, यानी कि यह शांत परिमेय संख्या आपकी हो गई इस तरह से। तो 15/1600 जो होगा यह कैसी संख्या है, शांत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसी बेस पर है क्वेश्चन को आपको देखना है सही से और फिर उसके बाद आपको लगाना है। ठीक है, तो फार्मूला आप समझ लीजिए, नियम क्या कहता है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को लगाना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, इस तरह से यहाँ पर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर 23 है, लिख देंगे 23। उसके बाद नीचे देखिए हर इसका जो वैल्यू दिया है 2 की घात कितना है, 3 है, इंटू 5 की घात कितना है, 2 है।
तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि आप कैसे इसको लिखेंगे कि शांत है या फिर अशांत है। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि 2 का घात कोई वैल्यू है या फिर 5 का घात है या फिर 2 और 5 एक साथ आ जाए तो ये संख्या क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है शांत। ठीक है, यदि यह वैल्यू अशांत हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या यहाँ पर आई है। अगर इस तरह से हो जाता, जैसे 23 है, यहाँ पर जाता 5 × 3 × 2, तो यह वैल्यू जो हो जाता आपका अशांत हो जाता है। क्या हो जाता, अशांत हो जाता। कारण इसका यह है कि 5 और 2 के अलावा और कोई अंक यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 है और 5 है। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो 3 आया है, लेकिन यह घात के रूप में आया है ना। तो घात का जो वैल्यू होता है उसको हम नहीं देखते हैं। 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई अंक आएगा तो वो संख्या जो हो जाएगी आपकी, जो परिमेय संख्या है वह हो जाएगी अशांत। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन आप इस तरह से लगा सकते हैं। सभी क्वेश्चंस सबका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि अब शांत है या फिर अशांत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो पहले क्वेश्चंस में जो वैल्यू आपको यहाँ पर सभी लिखा गया है उसमें आपको बताना है कि दशमलव प्रसार आपको करना है, उन्हीं संख्याओं का दशमलव प्रसार करना है जो कि शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला मैंने आपको बताया था 17/8, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 17/8। 17/8 जो है आपका यह क्या है, शांत है, यानी कि शांत परिमेय संख्या है। तो इसी शांत परिमेय संख्या का आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार, यानी कि लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, बस आपको केवल क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, लिखेंगे 17 के, अभी मैंने 8 का अभाज्य गुणनखंड किया था। तो जब 8 का अभाज्य गुणनखंड किया था तो कितना मैंने इसको लिखा था, 2 के घात 3, ये लिखा था ना, 2 के घात 3। अब आपको समझना यह है कि यहाँ पर 2 का घात 3 है और हमको करना किसमें, 17/8 को दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 2 के घात 3 है तो आपको 5 का भी घात 3 लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर 2 का घात 3 है तो हर में 5 का भी घात 3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 के अलावा 5 होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर घात 3 है तो 5 का भी घात 3 होना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, 17/2 के घात 3 × 5 के घात 3, तो ऊपर भी लिखेंगे 5 के घात 3। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हैं कि 5 के घात 3 का गुणा अंश और हर में करने का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 के घात 3 का गुणा अंश और हर में करने पर। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 × 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 बटा के 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे, और 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। इस तरह से होगा। अब 125 का गुणा 17 में करना है आपको। 125 का गुणा कितने में करना है, 17 में करना है। तो मैं यहाँ पर गुणा करके दिखाता हूँ आपको। 7 × 35 को 5, 7 × 14 और 3 17 को 7, 7 कम 7 और 1 8, 1 × 5, 1 × 2, 1 1 कम 1, ये हो जाएगा 5, 7 5 12 को 2, 8 2 10 11 और 1 2125। कितना आएगा, 2125। इस तरह से आ गया गुणा करने पर। और 125 का गुणा जब आप 8 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 का भाग आप 2125 में आसानी से कर सकते हैं। तो हर में देख लीजिए कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है। यदि हर में 1 के बाद 3 जीरो है तो इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव जो लगेगा वह भी अंश में 3 स्थान पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 दशमलव। देखिए दशमलव यहाँ से लगना शुरू होगा, 1 स्थान छोड़ेंगे, 2 स्थान और ये 3 स्थान, यानी कि 2
और 1 के बीच में दशमलव आपका लगेगा तो हो जाएगा 2.125। इस तरह से आपका ये दशमलव प्रसार हुआ। आपको समझना यह है केवल कि 17/8 अगर दिया इस तरह से है तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 के घात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब यदि इसका दशमलव प्रसार करना है तो यदि 2 का घात 3 है तो 5 का भी घात जो है 3 होना चाहिए। ठीक है, यदि 2 का घात 3 है तो 5 का भी घात 3 होना चाहिए। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर अगर 2 का घात 4 होता तो क्या यहाँ पर 5 का भी घात 4 होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब 5 का घात 4 जो है नीचे भी होना चाहिए और ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। उन्हीं परिमेय संख्याओं को देखेंगे जो शांत रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उन्हीं संख्याओं को आपका दशमलव प्रसार करना है जो संख्याएं क्या होंगी? शांत होंगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? 15/1600 दिया है। यह जो संख्या थी आपकी क्या थी? शांत थी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 15 हो जाएगा 15/1600 को मैंने क्या लिखा था? 1600 को मैंने क्या लिखा था? चलिए एक बार वो निकाल के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। इस तरह से हो गया। तो देखिए 2 का गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6 बार, यानी 2 के घात कितना यहाँ पर है? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 2 का गुणा कितनी बार है? यहाँ से यहाँ तक 6 टाइम है तो 2 के घात 6 हो गया। 5 का गुणा कितनी बार है? 2 टाइम, तो इसको लिखेंगे 5 के घात 2। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे यह कहा था कि यदि 15/2 के घात 6 गुणे 5 के घात 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 का गुणा कितनी बार है? 6 बार है। तो 5 का गुणा भी कितनी बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए। तो 5 का गुणा यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। और हमको करना कितनी बार है? 6 बार। अगर 5 का गुणा 2 बार है यानी 5 के घात 2 है और लाना हमको कितना है? 5 के घात 6, तो अभी भी हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 के घात 4 से। 5 के घात 4 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 2 के घात 6 है तो 5 का घात 2 यहाँ पर और 5 के घात 4 यहाँ पर, 4 और 2 6 होगा ना। इसीलिए हमने 5 के घात 4 जो है अंश में भी गुणा किया है और हर में भी किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इक्वल करने के लिए, यानी 2 का घात 6 है तो 5 का भी घात 6 होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे? यह हो गया 15 गुणे 5 का गुणा कितनी बार है? 4 बार। 5 × 25, 25 × 125, 25 625 गुणा कर लेंगे हम सीधे सीधे, यानी 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। उसके बाद फाइनली यहाँ पर देखते हैं 2 का गुणा 6 बार है तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32 और 32 दूना के कितना हो गया? 64। 64 गुणे, अब 5 का गुणा 2 बार ऊपर है, सॉरी 5 का गुणा 2 बार यहाँ पर है और 5 का गुणा 4 बार यहाँ पर है। तो 5 का गुणा कितनी बार करना है? 6 बार करना है इसको। तो 5 का गुणा 6 बार कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 25, 25 125, 5 × 25, 25 125, 25 625, 25 3125 और 25 15,625, 15,625। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 15 का गुणा इसमें कर लेना है। 15 का गुणा 625 में आप करेंगे, जितना भी आपका आएगा आप यहाँ पर आराम से इसको लिख सकते हैं। सबसे लिख लीजिएगा। उसके बाद 64 का गुणा आपका 15,625 में करना है। ठीक, गुणा करने के बाद आपका जितना भी वैल्यू आएगा आपको नीचे लिख के आपका वैल्यू 0 में आएगा। ठीक है, यानी 1 के बाद वो 0 में आएगा। जितना 0 होगा आपको उतने स्थान पर दशमलव लगा देना है। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला शांत परिमेय संख्या है उसको देख लेते हैं। अगला है 23 2 के घात 3 और 5 के घात 2। अब देखिए
यहाँ पर हमको लिखना है, यह परिमेय संख्या जो आपका दिया गया है यह शांत परिमेय संख्या है। इसको कन्वर्ट करना है दशमलव प्रसार के रूप में, ठीक है, यानी इसका हमको दशमलव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 का घात कितना है, 3 है, 2 का घात कितना है, 3 है, तो 5 का भी घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऑलरेडी 2 यहाँ पर है, तो 1 5 यदि और रहेगा, 1 5 यदि और रहेगा तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अंश और हर में 5 से गुणा करने पर ठीक है। तो जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23 गुणे 5, 23 गुणे 5 बटा के 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2 गुणे 5, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 घात 3 था इंटू 5 के घात कितना है 2, और 1 5 का मैंने गुणा अंश में भी किया है और हर में भी किया है। क्यों किया है, क्योंकि 2 का घात 3 था तो 5 का भी घात 3 होना चाहिए, इसलिए मैंने किया है। अब देखिए 23 का गुणा 5 में करना है आपको, 5 3 15 को 5 कैरी 1, 5 गुना के 10 और 1 11, यानी कि 115 हो गया। 23 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। उसके बाद 2 का घात कितना है 3 है, इंटू 5 के घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 के घात 1। देखिए 5 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1, इसको क्या लिखेंगे 5 के घाते 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 115 बटा के 2 का गुणा 3 बार कीजिएगा, 3 में नहीं करना है, ध्यान देना है आपको, 2 का गुणा 3 में नहीं करना है, 3 बार करना है, इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 का गुणा 3 बार करना है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा गुणे, और 5 का गुणा जब 3 बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125। अब उसके बाद लिखेंगे 115 बटा के 125 का गुणा जब आप 8 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब नीचे देखिए कितना जीरो है, 1 2 3, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो अंश में दशमलव लगेगा वह 3 स्थान के बाद लगेगा, तो 1 स्थान 2 3, ये हो जाएगा दशमलव 1 1 5। इस तरह से आपका यह उत्तर है, यानी कि आपने इसका दशमलव प्रसार कर दिया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन उन्हीं परिमेय संख्याओं का करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में शांत परिमेय संख्या थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही बोला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला है, आपको सभी क्वेश्चंस लगाना है इसके बाद, ठीक है। आप क्वेश्चन को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है 1 बटा के 20। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी कि 1 बटा 20 को हम शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी यह आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यदि हम 1 बटा 20 को इस तरह से लिख लें, 5 का गुणा हर में कर लेते हैं और 5 का गुणा अंश में कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से हम कर लेते हैं तो देखिए 5 एकम कितना हो जाएगा 5 और 20 बचे कितना हो गया 100, इस तरह से हो गया। आपको यदि ऐसे करना है, यदि आप फार्मूला याद नहीं है आपको, यदि आप बाई फार्मूला क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, तो इस तरह से आपको ऐसा करना है कि हर में जो वैल्यू आना चाहिए वह 1 के बाद केवल 0 होना चाहिए। मतलब या तो वह 10 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है, या फिर 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, इस तरह से वैल्यू होगा तो आप आसानी से दशमलव 0 देख करके दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना, जैसे यहाँ पर 20 था तो हमारे विचार में आया कि हमने 5 से यदि गुणा कर दिया तो 20 25 कितना हो गया 100 हो गया। तो 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, 1 के बाद 40, तो इस तरह से यदि 0 रहेगा तो आपको दशमलव लगाने में आसानी पड़ेगी, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 5 है, नीचे कितना है 100 है, कितना 0 है 2 है, तो आप आसानी से 2 स्थान पे दशमलव लगा सकते हैं। एक स्थान 5 हो गया, अब दूसरा स्थान तुमको मिल नहीं रहा है तो हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे अपने से।
उसके बाद लगा देंगे दशमलव। तो 0.05 जो है ये शांत दशमलव जो संख्या था, मैंने इसको दशमलव के रूप में निरूपित कर दिया। तो इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 1/27। 1/27 को देखिए, 1 हो गया बटा के 27 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 ये लिखेंगे। अब यह हो जाएगा 1/3 की घात 3। मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या के रूप में तभी हो सकता है जब उसका हर जो है 2 हो या तो 5 हो या फिर 2 का घात कुछ हो और 5 का घात कुछ हो। इस टाइप का यदि होगा, मतलब 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 का कोई घात हो या फिर 5 का कोई घात हो, कहाँ हर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 आ गया, 3 के घात 3। तो इसका मतलब यह होगा कि यह आपका जो संख्या है ये शांत नहीं है, मतलब क्या हो गया अशांत है। ठीक है, तो ये अशांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 3/5। तीसरा क्वेश्चन है 3/5। अब इसको क्या करना है, आपको शांत दशमलव के रूप में लिखना है। तो 3/5 को आप शांत दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने कहा था हर में आप 10 कर दीजिए, मतलब किसी अंक का गुणा करके उसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर 100 में कर दीजिए या फिर 1000 फिर 10,000 1 लाख 10 लाख, इस तरह से आपको करना है। तो नीचे देखिए 5 है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5, 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे, मतलब अंश में भी 2 का और हर में भी 2 का। तो क्या लिखेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर। तो जब गुणा कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया और 5 दूना के 10। अब देखिए आप आसानी से दशमलव लगा सकते हैं। नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो कितने स्थान पे दशमलव लगेगा, 1 स्थान पे। इसका मतलब हो जाएगा 6 के बाद दशमलव। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो है शांत दशमलव निरूपण आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/15। 1 कितना है 15। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 1/15 का सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका अंश लिख दिया 1। 15 का जब करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड तो इसको क्या लिखेंगे, 3 × 5। अभी मैंने आपको बताया था कि हर में जो वैल्यू होना चाहिए वह 2 होना चाहिए या तो कितना होना चाहिए 5, यानी 2 और 5 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, इसका मतलब शांत परिमेय संख्या है नहीं है। तो इसका हम दशमलव निरूपण कर सकते हैं शांत के रूप में, नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा अशांत, यानी कि 1/15 का शांत दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/15 को हम जो है शांत दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको यहाँ पर गुणा दिया गया, बताना है कि इस गुणनफल की प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर क्या है, आपसे बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका गुणा करना पड़ेगा और गुणा करने के बाद ही आपको बताएंगे कि इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर है करड़ी में 3, करड़ी में 5, उसके बाद है और इसका गुणनफल करना है और गुणनफल करने के बाद आपको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे करड़ी में 3
माइनस करड़ी में 5 है। इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से इसको। और क्या स्थान पे करना है हमको गुणा। अब देखिए यहाँ पर करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 है, तो हम ऐसा करते हैं कि यह जो वैल्यू दिया गया हमको करड़ी में 3 को हम आगे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करड़ी में 3 क्या है, आगे है, और करड़ी में 5 को पीछे कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसको करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, इस तरह से हो गया। अब आप इससे पहले एक फार्मूला पढ़े होंगे, आप एक सूत्र से अवगत होंगे। इस तरह से फार्मूला आपका था a माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि एक कोष्टक में होता है a माइनस बी, देखिए a माइनस बी एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में होता है a प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो लिखेंगे ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा a, और यह हो जाएगा b, यह हो जाएगा a, और यह हो जाएगा b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, करड़ी में 3 स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और b का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, b का वैल्यू कितना है, करड़ी में 5, तो हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 3 का गुणा, देखिए 2 बार करना है। करड़ी में 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, करड़ी में 3 यहाँ पर है और इसका गुणा कितनी बार करना है, 2 बार। इस तरह से हमने कर दिया। जब गुणा कीजिएगा आप देखिए करड़ी है यहाँ पर लगा दीजिए, 3 का गुणा किस में करना है, 3 में। 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर रूट में है, यानी कि अंडर रूट 9। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो अंडर रूट 9 स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 3 माइनस करड़ी में 5 है, करड़ी में 5, तो आप लिखेंगे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा करड़ी में 25, और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 5। तो लिखिएगा 5। अब उसके बाद देखिए 3 में से 5 को घटाना है। 3 में से 5 को क्या करना है, घटाना है। यानी कि जब छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को घटाया जाता है तो हमेशा वैल्यू किस में आता है, माइनस में आता है। छोटा में से जब भी बड़े को घटाया जाता है तो हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। अब आप इसको थोड़ा सा विपरीत कर लीजिए, 5 में से 3 को हटा दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2। अब जरा बताइए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति बोला यहाँ पर, तो प्रकृति इसका क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। ठीक है, तो -2 जो है आपका परिमेय संख्या है, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -2/1। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।